नमस्कार, स्वागत है आपका वीवीटी भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन की तरफ। टोडा भीम भंडारी के मिशन संबंध बांध के पास टोडा भीम में हिडोन सिटी रास्ते में बारिश के साथ नीम का पेड़ गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। रास्ते में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसमें प्रशासन व सरपंच को सूचना देने के बावजूद भी रास्ता नहीं खोला गया, न ही कोई ध्यान दिया गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मकसद के साथ खड़ी हुई जनता व युवा साथियों ने अपने हाथों पर पेड़ को उठा करके एक तरफ किया, जिससे रास्ता खुला और आवागमन सुलभ हो सका। मौके पर पहुंचे वसुंधरा राजे समर्थक अंतरा सिंह चौहान के द्वारा ग्रामीणों को बुलाकर रास्ते को खुलवाने में सहायता की। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां बिजली चोरी का अपने आप में अनूठा मामला सामने आया है। अब तक तारों से कुंडी लगाकर बिजली चोरी करने की घटनाएं सामने आती रही है, मगर ताजा मामले में खुइया गांव की रोही में अलग से ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी करने का मामला पकड़ा गया है। आपको बता दें कि बिजली चोरी की जानकारी मिलने पर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम के अलावा स्थानीय अधिकारी भी पहुंचे। वहां 11 केवी की लाइन से तार लेकर अलग से ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी होते देख अधिकारी भी दंग रह गए। मामले का आरोपी कृष्ण पुत्र हजारी राम सहू इतना शातिर था कि मुख्य लाइन से तार जोड़कर इसे जमीन में दबाकर अपने खेत में ले गया। वहां से जमीन में गड्ढा करके दबाए गए ट्रांसफार्मर से कनेक्शन किया हुआ था। इस ट्रांसफार्मर से 5 HP की मोटर जोड़ी गई और नजदीकी नहर से पानी उठाकर खेत में सिंचाई की जा रही थी। सर, अपने खुइया गांव की रोई के अंदर एक खेत में 11,000 केवी लाइन में कुंडी डालकर अवैध ट्रांसफार्मर से 5 HP की विद्युत मोटर चला के और सिंचाई के काम में ले रहा था। इसकी के नाम हमें सूचना विभाग को कुछ दिनों से मिल रही थी, जिसकी पूर्ण तहकीकात करके और हनुमानगढ़ विजिलेंस टीम के सहयोग से और इस पे कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान के नाम हमें वो अवैध ट्रांसफार्मर को जब्त किया और मोटर को जब्त की। और ये किसान का नाम था कृष्ण कुमार सनोप हजारी राम साहू जी के खेत से ये के नाम बरामद किए। दोनों मौके से फरार हो गए थे वहाँ से। और जो ट्रांसफार्मर जब्त किया वो भी चोरी का किया हुआ है, जिसका के नाम है अभी खुइया थाना में मामला विचाराधीन है और विभाग ने उचित कार्रवाई करने की कार्रवाई की है। में जो नहर के पानी की चोरी कर रहा था और ट्रांसफार्मर भी कहीं से चोरी करके लाया हुआ था। 16 केवी का सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर कहीं से चोरी करके लाया हुआ था और इससे 11,000 पे लोका तार डाल के 11,000 की लाइन पे लोका तार डाल के एक लकड़ी लगा के उस पर ट्रांसफार्मर खड्डे में डाल रखा था। उसमें कभी भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक्सीडेंट हो जाता तो बिजली बोर्ड के खाते में डाल देते हैं कि वो बिजली से एक्सपायर हो गया, ये हो गया। वो चोरी करता मिल गया। उसकी कोई कैसे सूचना मिली, हमारे को सारी टीम गई, हमारी टीम गई जयन साहब, मैं और हनुमानगढ़ से भी विजिलेंस जयन वो भी आ गए थे। सब मिल के अचानक वहाँ भाग के दौड़ के गए, तो वो तार नहीं निकाल सका, तो मोटर चलती हुई मिली हमारे को। 5 हॉर्स पावर की मोटर थी और नहर के पानी की अंडरग्राउंड लाइन गार्ड के चोरी कर रहा था और डिग्गी भर रहा था। और नाम तो कृष्ण कुमार सनोप हजारी राम साहू। कैसे था क्या? कृष्ण कुमार सनोप हजारी राम साहू। हजारी राम, हाँ साहू था। खुइया गए था सर, खुइया रोई। ट्रांसफार्मर हमने जब्त कर लिया ट्रांसफार्मर और उसकी मोटर भी हमने जब्त कर ली। अब आगे कार्रवाई चल रही है। ट्रांसफार्मर की चोरी क्या हो सकता है? ऐसा लग रहा है ट्रांसफार्मर चोरी का ही था। खरीद के तो कहीं से मान लो कंपनी का पुराना ट्रांसफार्मर लग रहा था, ये ट्रांसफार्मर निगम का ही हो सकता है, कहीं चोरी किया हो। उसकी भी जांच बराबर चल रही है। उसकी भी चल रही है। उसके TN नंबर और उससे सीरियल नंबर से वो ट्रेस किया जाएगा। जयपुर के मुरलीपुरा में स्थित भंवर कुंज पैलेस गार्डन में विराट बजरंग सेना दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग सिंह तंवर, संस्थापक व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सुशीला शर्मा व पूर्व भाजपा विधायक खतेड़ी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दाताराम गुर्जर के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हुआ। आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग सिंह तंवर ने करते हुए विराट बजरंग सेना के उद्देश्यों को विस्तार से समझाया और संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है,
इसको लेकर भी चर्चाएं हुई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व भाजपा विधायक खेतड़ी दाताराम गुर्जर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं सभी को बारी बारी से मंच के माध्यम से अपना परिचय दिया और विराट बजरंग सेना के प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने संगठन के उद्देश्य और दायित्वों को लेकर संकल्पबद्ध हुए। मैं मुकेश जी को ये और कार्यालय प्रभारी रूपेण जी को कहूंगा कि ऐसी आपने किस तरह की पट्टी, इसका एक मोटो, एक मतलब पैटर्न होना चाहिए जो वो होना चाहिए, सबका एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि सबको जाए तो वो एक जैसा लगे। तो उस पैटर्न को तैयार करवाएं, ठीक है। एसओपी आप लोगों की एक्टिवता नजर आती है कि यूपी से चलकर लोग यहाँ पधार चुके हैं और कुछ लोग अपने भिन्न परिस्थितियों के कारण से नहीं आ सके हैं। ये कोई वजह हो सकती है, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता आप लोगों ने पैदा की है। शुरू के कार्यक्रम में जब हम आए थे तो संख्या भले ही ज़्यादा थी, लेकिन एक्टिवता इतनी ज़्यादा नहीं थी। और आज जो हमारे इस विराट बजरंग सेना में एक्टिवता ज़्यादा है, संख्या भले ही कम है। क्योंकि आज हमारे ग्रुप से जो समाचार देखते हैं उसमें पूरी तरह से सब लोगों का कार्य योजना नजर आती है। तो लोगों ने, यूपी ने विशेषकर निवाई पिपलू विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रशांत बैरवा का जन्मदिन सोमवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें न्यायालय परिसर निवाई में अधिवक्ता गरुड़ द्वारा विधायक का न्यायालय परिसर में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। अधिवक्ता गरुड़ ने कहा कि विधायक महोदय के अथक प्रयासों से निवाई को एडीजी कोर्ट खुलने की सौगात मिली, जिससे सारे वकीलों में खुशी की लहर है। इस दौरान एडवोकेट सीताराम शर्मा, सतीश शर्मा, गिरधर सिंह तंवर, नरेंद्र चौधरी, दयाराम गुर्जर, उम्मीद गुर्जर, गोपाल जाट, हीरालाल जाट, जगदीश, विनोद जाट आदि वकील मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ की नोहर से है, जहां राजकीय चिकित्सालय में एम्बुलेंस को खड़ी करने के लिए रेगर समाज द्वारा पार्किंग स्टैंड का निर्माण करवाया गया है। नवनिर्मित पार्किंग स्टैंड का उद्घाटन नोहर विधायक अमित चाचाण, पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील, नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया व कामरेड मंगेश चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर विधायक अमित चाचाण ने जनसेवा से जुड़े इस कार्य के लिए रेगर समाज का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यों से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। इस मौके पर रेगर समाज की ओर से अतिथियों का सम्मान किया गया। आज रेगर समाज द्वारा एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस के खड़ी करने के लिए जो शेड का निर्माण करवाया गया है, मैं पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से रेगर समाज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राजकीय चिकित्सालय में एक शानदार पहल करते हुए शेड का निर्माण करवाया गया है। खबर राजस्थान के सीकर जिले से है, जहां सबसे बड़ा शांकभरी क्षेत्र में स्थित कोट बांध अब सूख रहा है। इस बांध की पानी भराव की क्षमता 27 MCFT के लगभग है, तो शेखावाटी के लगभग कई बांधों से सर्वाधिक भराव क्षमता का बांध है। देखने की बात है कि सरकार जल स्वावलंबन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, इसके बावजूद अधिकांश बांध जर्जर हो रहे हैं। लोगों को बोतल स्तर नीचे जाने पर चिंता हो रही है, लेकिन विभागीय प्रयास कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बांधों की मरम्मत के लिए बजट आता है, लेकिन किसी भी बांध की सही तरीके से मरम्मत नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में ये बांध रीते ही रहते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ पर लोगों का मेला सा लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जब ये कोट बांध पानी से भर जाता है तो इसके ऊपर से पानी की चादर चलती है। सावन में तो यहाँ पर बरसात होते ही लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं, लेकिन अभी तक बरसात नहीं होने के कारण सब कुछ सूख चुका है। राजस्थान के जालोर जिले में स्थित आहोर उपखंड के शंखवाली गांव में अज्ञात लोगों द्वारा हिरण का शिकार किया गया। शिकार करने के बाद शिकारी मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि शंखवाली गांव की गोचर भूमि में ये सारा घटनाक्रम हुआ है। जानकारी के अनुसार ये घटना 10:30 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। घटना को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि दिन ब दिन अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। भादरा जून थाना से कृष्णा राम ने बताया कि मुलजिम अज्ञात है, जो शिकार करने के लिए जंगल में गया था और शिकार करने के मकसद से हिरण को मार गिराया। सूचना पर जालौर रेंजर पुराराम और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। टीम ने बताया कि हिरण का शिकार करने के बाद मरे हुए हिरण को जालौर लेकर जा रहे थे।
जालोर रेंजर अधिकारी पूराराम ने कहा कि हिरण की मौत गोली लगने से हुई है या गिलोल लगने से, ये तो पोस्टमार्टम करने के बाद ही पता चलेगा। तो मेरे से फ़ोन में यू लोगों ने फ़ोन किया तो मैं तुरंत डिप्टी साहब से हिम्मत जी से बात की। वो तुरंत यहाँ पर पहुँच गए, भादराजन थाना अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया और उनको भी बताया कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और मैं सभी अधिकारियों को ये अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की हिरण की हत्या हुई है, इसके लिए कठोर से कठोर अपराधी को सजा मिले और हम इस अपराधी को जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक हम कल से धरना प्रदर्शन करेंगे। हिरण का जो आज मारा गया है, कुछ दिनों से इस प्रकार के संदिग्ध लोग यहाँ पर घूमते हुए पाए गए या इस प्रकार की सूचना मिली थी, तो हमको जैसे गांव में मालूम पड़ा कि इस प्रकार के जो संदिग्ध लोग यहाँ पर घूमते और शिकार करते हैं, तो हमारे गांव के जो युवा हैं लोगों को मालूम पड़ा तो उन्होंने अपनी टीम गठित करके उनकी जानकारी हासिल करनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन पहले से ही कुछ लोग गतिविधियां मारने का चल रहा था 5-6 दिन से, तो हम लोगों ने पूरा जो ग्रुप था उन लोगों ने बताया कि जब भी होगा हम लोग आपको इन्फॉर्म कर लेंगे। जैसे ही घटना घटी यहाँ पे मारने की, तो हमारे ऊपर फोन आया कि ये घटना हो रही है, आप जल्दी से आ जाइए। तो हम लोग सीधा गाड़ी लेकर हम 4 जन यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। जैसे हम लोग पूरा घूम रहे थे, इधर उधर देखा नहीं, फिर वहाँ से सीधा एक हिरण को मारते ले जा रहा था यहाँ से, तो हमने वहाँ से देखा, फिर लेकर भाग रहा करके आ जाओ, तो सीधा भाग के आ गए। तो हिरण को यहाँ छोड़ के वो लोग भाग गए, यहाँ से सीधा भाग के इस साइड में गए, फिर वो साइड बाइक के साइड में गए, बाइक लेने लगे, तो बाइक लेकर हम लोग गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। तो जैसे गाड़ी चढ़ा दी तो बाइक छोड़ के सीधा भाग के आगे, और वहाँ से हमारे ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की 2-3 बार। तो हम लोग घबरा गए कि कहीं से अपने ऊपर फायरिंग न कर दे। फिर भी हम लोग ने पीछा किया, तो फिर वो लोग छोड़ के चले गए। और जैसे गोपनिया था एक मारने का, वो भी यहाँ छोड़ लिया उन लोगों ने, तो यहाँ से वो भाग के निकल गए। ये कितने दिन चल रहा है? ये बहुत टाइम से चल रहा था, जबकि हमको क्लैरिटी नहीं थी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर 5-6 दिन से हम लोगों ने पूरा अंदर ही पूरा सेट कर दिया था युवा को, टीम को, कि जब भी घटना घटी हम लोग को बोल लेना। तो यहाँ पे जाल भी बिछाते थे लोग कई टाइम से, जैसे भी अंदर जैसे हिरण जाए तो उसके ऊपर फंदा लगे और वो डायरेक्ट पकड़ में आ जाए। फिर हम लोगों ने जैसे वो बंदूक की आवाज़ आई, जैसे मार दिया, तो हमारे को इन्फॉर्म हो गई थी फ़ोन के ऊपर, तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ आके ये घटना को पूरा अंजाम दिया। कितने जने थे वो? करीबन 2-3 जने थे, वैसे भाग्य। एक को तो हमने यहाँ से पकड़ लिया था, मुंह पे पूरा बांधा हुआ था वाइट कपड़ा, तो यहाँ हिरण को पूरा छोड़ ही दिया यहाँ पे, और गोपनिया मारने का था वो भी छोड़ दिया, फिर यहाँ से भागा। तो बाइक को पकड़ने के चक्कर में हम लोग गाड़ी भगाई उसके पीछे, तो गाड़ी छोड़ के भाग गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VBT भारत TV।